अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार खुद से पूछिए, पिछली बार जब सामने वाले ने इग्नोर किया था, आपने क्या किया था? माफी मांगी, मैसेज बार बार चेक किया, या ये सोचा शायद कमी मुझ में ही है? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि जो आज बताने वाला हूं वो शायद अच्छा ना लगे। जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, हो सकता है वो प्यार हो ही नहीं। हो सकता है वो सिर्फ एक पुराना डर हो जो बचपन से अंदर बैठा है और अब खुद को प्यार के नाम से छुपा रहा है। सोचिए, जितना आपने दिया क्या उतना कभी वापस मिला, या हर बार बस थोड़ा और देते चले गए? अगर इस सवाल पर दिल एक पल के लिए रुक गया तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जो कोई आपको बताएगा नहीं, पर जो जानना पूरी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 1, वो लड़की जिसे कोई नहीं समझ पाया। क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जो प्यार में अपना सब कुछ लुटा देती है, पर बदले में एक शब्द भी नहीं मांगती? वो हर रात मैसेज करती है गुड नाइट, भले ही जवाब आए या ना आए। वो हर बार माफ कर देती है, भले ही गलती उसकी ना हो। वो हर बार समझौता करती है, भले ही उसका दिल अंदर से टूट रहा हो। लोग उसे देखकर कहते हैं ये लड़की बहुत प्यार करती है, पर कोई नहीं पूछता ये इतना क्यों देती है, इसे कभी थकान क्यों नहीं होती, या शायद होती है बस वो दिखाती नहीं। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये कहानी उन हजारों लड़कियों की है जो प्यार को अपनी पहचान बना लेती हैं, जो सोचती हैं अगर मैं इतना दूंगी तो वो कभी नहीं जाएगा, जो अपने आंसुओं को मुस्कुराहट के पीछे छुपाना सीख जाती हैं। साइकोलॉजी में इसे नाम दिया गया है एंग्शियस अटैचमेंट, एक ऐसा इमोशनल पैटर्न जहां इंसान को प्यार पाने से ज्यादा प्यार खोने का डर होता है, और यही डर उसे एक ऐसे जाल में धकेल देता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। पर सवाल ये है, ये डर आता कहां से है? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसकी जड़ें कहीं और गहरी हैं? क्या ये लड़की जन्म से ऐसी थी या किसी ने उसे ऐसा बना दिया? आपने शायद ये भी देखा होगा, ऐसी लड़कियां अक्सर बहुत समझदार होती हैं, बहुत केयरिंग, बहुत जिम्मेदार, दूसरों की तकलीफ पहचानने में माहिर, पर अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करने में उससे भी ज्यादा माहिर। वो दुनिया को यकीन दिलाती है कि वो ठीक हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रही होती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है, ऐसी लड़कियां अक्सर बहुत काबिल होती हैं, पढ़ाई में अच्छी, करियर में आगे, दोस्तों में पसंद की जाने वाली, पर जैसे ही बात प्यार की आती है, वही आत्मविश्वास, वही समझदारी कहीं गायब हो जाती है। वो अचानक एक अलग इंसान बन जाती है, डरी हुई, असुरक्षित, हर पल मंजूरी मांगने वाली। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान अपनी जिंदगी के हर मोर्चे पर मजबूत हो, पर सिर्फ प्यार में आकर कमजोर पड़ जाए? क्या ये सिर्फ इत्तेफाका है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा, बहुत पीछे, उस वक्त में जब ये लड़की लड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जड़, एक ऐसा पल जो उसे खुद भी याद नहीं, पर उसके दिल ने उसे कभी नहीं भुलाया। एक ऐसा सबक जो कभी शब्दों में नहीं सिखाया गया, पर फिर भी उसकी हर सोच में बस गया। चलिए चलते हैं उस पल की तरफ, क्योंकि जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो लड़की जो सब कुछ देती है कुछ मांगना क्यों भूल गई। अगले भाग में बचपन का वो एक पल जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पार्ट 2, बचपन का वो एक पल जो कभी नहीं भूला। होक, एक बच्ची जो रोज स्कूल से घर आती थी और सबसे पहला सवाल पूछती थी, मम्मी आज आप गुस्सा तो नहीं हो? ये सवाल मासूम लगता है, पर इसके पीछे एक डर छुपा होता है, एक ऐसा डर जो बड़े होकर पूरी जिंदगी का रंग बदल देता है। साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी ने एक थ्योरी दी थी, अटैचमेंट थ्योरी। उनके मुताबिक बच्चे का अपने माता पिता के साथ जो शुरुआती रिश्ता बनता है, वही आगे चलकर तय करता है कि वो बड़े होकर प्यार को कैसे देखेगा। जिस बच्चे को हर बार भरोसा मिलता है कि उसकी जरूरतें पूरी होंगी, वो सिक्योर अटैचमेंट के साथ बड़ा होता है। पर जिस बच्चे को कभी प्यार मिला, कभी नजरअंदाज किया गया, कभी गले लगाया गया, कभी डांटा गया बिना वजह, वो बच्चा एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ता है। वो सीख जाता है प्यार पक्का नहीं होता, इसे कमाना पड़ता है। और यही सोच
धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। सोचिए उस बच्ची के बारे में जो हर रोज अपने पापा की गाड़ी की आवाज पर ध्यान से सुनती थी कि आज मूड अच्छा है या खराब, जो अपनी मम्मी को खुश रखने के लिए अपनी हर जरूरत को दूसरे नंबर पर रख देती थी, जो सीख गई कि खुद को छोटा करके ही घर में शांति बनाए रखी जा सकती है। ये बच्ची बड़ी होकर एक औरत बनती है, पर अंदर वो बच्ची अभी भी वहीं खड़ी है, डर के साथ। वो अब भी हर रिश्ते में वही पुराना सवाल पूछती है, बस शब्द बदल जाते हैं। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? यही है वो नींव जिस पर एंग्शियस अटैचमेंट की पूरी इमारत खड़ी होती है। एक ऐसी नींव जो प्यार को सुरक्षा नहीं बल्कि एक परीक्षा समझती है, जिसे हर दिन पास करना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है, इसमें माता पिता की कोई बुरी नीयत नहीं होती। ज्यादातर मामलों में वो खुद भी अपने बचपन के किसी अनसुलझे दर्द को आगे बढ़ा रहे होते हैं। कोई जानबूझकर अपने बच्चे को असुरक्षित नहीं बनाना चाहता, पर भावनाओं की भाषा नस्ल दर नस्ल बिना बताए आगे बढ़ती रहती है। यही वजह है कि ये पैटर्न पहचानना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई विलेन नहीं होता, कोई एक बड़ी घटना नहीं होती, बस छोटी छोटी असंगतियां होती हैं जो धीरे धीरे साल दर साल एक बच्चे के दिल में एक ही सवाल बो देती हैं, क्या मैं जैसा हूं वैसे ही काफी हूं? और जब इस सवाल का जवाब बचपन में कभी हाँ नहीं मिलता, तो बड़े होकर इंसान इस जवाब को ढूंढने निकल पड़ता है। हर रिश्ते में, हर इंसान से वो चाहता है कि कोई उसे साबित करके दिखाए कि हाँ वो काफी है, पर यही चाहत उसे और मांगने पर और देने पर और खुद को साबित करने पर मजबूर करती रहती है। पर यह सिर्फ शुरुआत है। असली टेस्ट तो तब शुरू होता है जब ये लड़की किसी से प्यार करती है, जब वो पहली बार किसी को अपना दिल देती है, और वहीं से शुरू होता है वो खेल जिसमें वो हारते हुए भी खुद को जीता हुआ समझती है। अगले भाग में जब वो पहली बार प्यार में पड़ती है और खुद को खोना शुरू कर देती है। पार्ट 3, वो रिश्ता जहां वो धीरे धीरे खुद को खो देती है। हुक। पहला मैसेज आता है, दिल तेज धड़कता है, पर वो खुशी नहीं होती, वो राहत होती है। राहत कि चलो आज उसने जवाब दे दिया। यही वो पल है जहां से एंग्शियस अटैचमेंट वाली लड़की का असली सफर शुरू होता है। उसके लिए प्यार खुशी का नाम नहीं, बेचैनी का नाम बन जाता है। वो हर मैसेज को 3 बार पढ़ती है, क्या इसका मतलब कुछ और तो नहीं? वो हर देर से आए जवाब पर सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो हर छोटी सी दूरी को एक बड़ा खतरा समझ लेती है। और यहीं से शुरू होता है वो पैटर्न जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द अटैचमेंट सिस्टम। यानी जितना ज्यादा उसे डर लगता है खोने का, उतना ही ज्यादा वो पकड़ना शुरू कर देती है। ज्यादा मैसेज, ज्यादा माफी, ज्यादा समझौता। वो अपनी पसंद नापसंद भूलने लगती है। उसका दोस्तों से मिलना कम होने लगता है। उसका अपना समय, उसकी अपनी खुशियां, सब कुछ धीरे धीरे उसे एक इंसान के इर्द गिर्द सिमटने लगती हैं। वो सोचती है, अगर मैं इतना दूंगी तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पर सच ये है, जितना वो देती जाती है उतना ही सामने वाला उसकी कीमत कम आंकने लगता है, क्योंकि इंसानी फितरत है जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। पर वो ये समझ नहीं पाती। उसे लगता है शायद कमी उसी में है, शायद उसे और मेहनत करनी चाहिए, और यहीं फंस जाती है वो एक ऐसे जाल में जिसका नाम है अनकंडीशनल गिविंग विदाउट सेल्फ वर्थ। वो अपने आप से सवाल करना बंद कर देती है, क्या मुझे खुश रहना चाहिए? इसकी जगह वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती रहती है, क्या मैं उसे खुश रख पा रही हूं? और धीरे धीरे वो लड़की जो कभी हंसती थी बेवजह, जो अपनी बातों पर अड़ी रहती थी, जो अपने सपनों की बात करते हुए चमक उठती थी, वो गायब होने लगती है। उसकी जगह एक नई शख्सियत आ जाती है जो सिर्फ प्रतिक्रिया देती है, जीना भूल जाती है। उसकी दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। पहले वो हर हफ्ते दोस्तों से मिलती थी, अब महीनों निकल जाते हैं। पहले उसकी अपनी पसंद की किताबें, अपनी पसंद के गाने थे, अब सब कुछ उसे एक इंसान की पसंद के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो खुद को यकीन दिलाती है, ये तो प्यार में होता ही है, 2 लोग एक दूसरे में घुल जाते हैं। पर सच ये है, घुलना और खुद को मिटा देना
दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती है, एक ऐसी बेचैनी जो कभी शांत नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सामने वाला खुश है तो वो राहत महसूस करती है, अगर वो थोड़ा भी उदास या दूर लगे तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। उसकी अपनी खुशी अब उसके हाथ में नहीं रह जाती, वो पूरी तरह दूसरे इंसान के मूड पर निर्भर हो जाती है। पर हर जाल का एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जहां ये पैटर्न या तो और गहरा हो जाता है या टूटने लगता है। और वो मोड़ आता है जब सामने वाला इंसान उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अगले भाग में जब प्यार जाल बन जाता है, पार्ट 4, जब प्यार एक जाल बन जाता है। सबसे खतरनाक रिश्ता वो नहीं होता जहां प्यार नहीं होता, सबसे खतरनाक रिश्ता वो होता है जहां एक इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है और दूसरा इंसान ये बात जानता है। जब कोई एंग्शियस अटैचमेंट वाली लड़की किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो थोड़ा दूरी बनाकर रखता है, थोड़ा ठंडा, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, तो उसका दिमाग एक अजीब खेल खेलना शुरू कर देता है। वो उस दूरी को चुनौती समझ लेती है। अगर मैं और मेहनत करूं तो शायद वो बदल जाएगा, ये सोच उसे और गहरे धकेल देती है। और सामने वाला इंसान अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो इस चीज को बखूबी समझ लेता है। वो कभी पूरा प्यार नहीं देता, कभी पूरी तरह दूर भी नहीं जाता, बस इतना करता है कि वो लड़की हमेशा एक अनिश्चितता में जीती रहे। इस पैटर्न को साइकोलॉजी में कहा जाता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कभी कभी मिलने वाला इनाम हमेशा मिलने वाले इनाम से कहीं ज्यादा नशा बन जाता है। सोचिए एक स्लॉट मशीन के बारे में, अगर वो हर बार जीत दे तो आप जल्दी बोर हो जाएंगे, पर अगर वो कभी कभी जीत दे अनप्रेडिक्टेबल तरीके से तो आप उसे बार बार खेलना चाहेंगे। यही खेल ये रिश्ता भी खेलता है। वो लड़की हर बार जब उसे थोड़ा सा प्यार मिलता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक मिस यू, वो उसे इतना बड़ा समझ लेती है कि वो सारी दूरियां, सारी तकलीफें भूल जाती है और यही पल उसे रिश्ते में और गहरे बांध देता है। धीरे धीरे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगती है। वो चीजें माफ करने लगती हैं जो पहले कभी माफ नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों की सलाह नजरअंदाज करने लगती है, तुम नहीं समझते, वो अंदर से अच्छा है। वो खुद को यकीन दिलाने लगती है कि ये उसका प्यार है जो सब कुछ ठीक कर देगा। पर सच्चाई ये है, कोई रिश्ता सिर्फ एक इंसान के प्यार से ठीक नहीं होता। रिश्ता तब चलता है जब दोनों तरफ से बराबर की कोशिश हो, और जब ये बराबरी नहीं होती तो एक इंसान थकता जाता है, टूटता जाता है और अंदर ही अंदर खाली होता जाता है। कई बार ऐसी लड़कियां अपने आसपास के लोगों की तरफ से चेतावनी भी सुनती हैं। कोई करीबी दोस्त कहता है, तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही। कोई परिवार वाला पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो आजकल। पर वो इन सब बातों को टाल देती है, क्योंकि मानना पड़ेगा कि जिस रिश्ते के लिए उसने इतना कुछ छोड़ा, वो रिश्ता उतना खास नहीं जितना वो सोचती थी। और ये मानना सबसे मुश्किल काम होता है, इसलिए वो और भी जोर से उस रिश्ते को पकड़े रखती है। वो सोचती है, अगर मैंने इतनी कुर्बानी दी है तो अब बीच में छोड़ना बेवकूफी होगी। यही सोच साइकोलॉजी में कहलाती है संक कॉस्ट फैलेसी। जितना ज्यादा हम किसी चीज में लगा चुके होते हैं, उतना ही ज्यादा हमें उसे छोड़ना मुश्किल लगता है, भले ही वो चीज हमें नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हो। एक दिन आता है जब ये खालीपन इतना बढ़ जाता है कि अब और छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन आता है जब वो लड़की आईने में खुद को देखती है और पहचान नहीं पाती कि ये कौन है। अगले भाग में वो टूटने का पल जो सबसे ज्यादा दर्द देता है पर सबसे ज्यादा सिखाता भी है। पार्ट 5, टूटने का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। हुक। हर इंसान की जिंदगी में एक रात ऐसी आती है जब वो अकेले बैठकर खुद से सवाल करता है, मैं यहां तक कैसे पहुंच गई। उस लड़की के लिए भी वो रात आती है, शायद किसी झूठ के पकड़े जाने के बाद, शायद किसी और की वजह से नजरअंदाज किए जाने के बाद, शायद सिर्फ उस थकान के बाद
जो सालों से अंदर जमा हो रही थी, वो उस रात रोती है। पर ये आंसू पहले वाले आंसुओं से अलग होते हैं। ये सिर्फ दुख के नहीं, गुस्से के भी होते हैं। गुस्सा उस इंसान पर नहीं, खुद पर। मैंने खुद को इतना छोटा क्यों किया? मैंने अपनी वैल्यू क्यों भुला दी? यही वो पल है जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है रॉक बॉटम मोमेंट। ये पल दर्दनाक होता है, पर यही वो पल भी होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक दर्द इतना गहरा नहीं होता, तब तक इंसान बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उस रात वो लड़की पहली बार अपने आप से एक अलग सवाल पूछती है। हमेशा वो पूछती थी, क्या मैं उसे खुश रख पा रही हूँ? उस रात वो पहली बार पूछती है, क्या वो मुझे खुश रख रहा है? ये सवाल छोटा लगता है, पर यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि यहीं से वो अपने आप को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी नजर से देखना शुरू करती है। वो समझने लगती है, प्यार वो नहीं है जिसमें आप हर रोज खुद को साबित करते रहें। प्यार वो है जिसमें आपको साबित करने की जरूरत ही न पड़े। प्यार इंसाफ मांगने की चीज नहीं, शांति देने की चीज है। पर यह समझना आसान है, जीना मुश्किल। पुरानी आदतें एक झटके में नहीं जाती। वो फिर से मैसेज करने का मन करता है, वो फिर से माफ करने का मन करता है। बट अब उसके अंदर एक छोटी सी आवाज भी होती है जो कहती है, रुको, इस बार सोचो। यही वो आवाज है जो आगे चलकर उसे उस इंसान से बाहर निकालती है जिसे उसने अपनी पहचान बना लिया था। ये सफर आसान नहीं होता, पर यह सफर जरूरी होता है। क्योंकि इसी सफर के आखिर में वो खुद को, असली खुद को फिर से पाती है। इस सफर में कई बार वो फिर से गिरती है। कई रातें ऐसी आती हैं जब वो फिर से फोन उठाकर मैसेज करने ही वाली होती है। कई पल ऐसे आते हैं जब पुरानी यादें उसे कमजोर कर देती हैं, पर हर बार वो पहले से थोड़ी ज्यादा मजबूत होकर उठती है। हर बार वो थोड़ा कम गिरती है और थोड़ी जल्दी संभल जाती है। धीरे धीरे वो अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करने लगती है। ये ताकत किसी और की मंजूरी से नहीं आती। ये ताकत आती है उस पल से जब वो खुद अपनी तकलीफ को स्वीकार करती है, बिना उसे छुपाए, बिना उसे जस्टिफाई किए। हाँ, मुझे दर्द हुआ। हाँ, मैंने खुद को नजरअंदाज किया और अब मैं इसे बदलना चाहती हूँ। आखिरी भाग में कैसे ये लड़की खुद से दोबारा मिलती है और एक सिक्योर, हेल्दी प्यार करना सीखती है। पार्ट 6, खुद से मिलने का सफर और एक नई शुरुआत। हुक। असली बदलाव चीखने चिल्लाने से नहीं आता। असली बदलाव आता है उस खामोश पल में जब इंसान पहली बार अपने आप से सच बोलता है। उस लड़की ने भी वही किया। उसने अपने आप से सच बोला, मैं इतने सालों से किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने कभी अपनी नजरों में खुद को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। यहीं से शुरू होता है वो सफर जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है अर्न्ड सिक्योर अटैचमेंट। इसका मतलब है, भले ही आपका बचपन असुरक्षित रहा हो, भले ही आपने बरसों गलत पैटर्न में जिया हो, फिर भी सही समझ और सही कोशिश से आप एक सुरक्षित, संतुलित इंसान बन सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है खुद को जानने से। वो लड़की अब अपने आप से पूछना सीखती है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मेरी सीमाएं क्या हैं। ये सवाल पहले कभी नहीं पूछे गए थे, क्योंकि हमेशा दूसरों की जरूरतें पहले आती थीं। वो सीखती है ना कहना कोई गुनाह नहीं है। वो सीखती है किसी को खुश रखने के लिए खुद को दुखी रखना जरूरी नहीं है। वो सीखती है जो इंसान सच में उसकी कद्र करता है, उसे उसकी हर बात बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो अपनी पुरानी पहचान वापस पाने लगती है। वो हंसी जो कभी बेवजह आती थी, वो सपने जो कभी उसके अपने थे, वो दोस्त जिनसे वो दूर हो गई थी, सब कुछ धीरे धीरे वापस आने लगता है। और जब वो अगली बार किसी से मिलती है तो वो प्यार में गिरती नहीं, प्यार में चलती है, संभल कर, समझ कर, अपनी वैल्यू के साथ। वो जानती है कि सच्चा प्यार बेचैनी नहीं देता, सुकून देता है। सच्चा प्यार साबित करने की मांग नहीं करता, बस साथ चलने का वादा करता है। यही वो पल है जब एक इंसान सच में बदलता है, न डर से, न किसी और को साबित करने के लिए, बल्कि खुद से किए एक वादे की वजह से। मैं अब खुद को उस जगह पर नहीं रखूंगी
जहां मुझे बार बार खुद को साबित करना पड़े। ये वादा छोटा लगता है, पर यही वो नींव है जिस पर एक सुरक्षित संतुलित जिंदगी बनती है। अगर आप भी अपने आप में इस कहानी का कोई हिस्सा देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक पैटर्न है जो सीखा गया था, और जो सीखा गया है उसे दोबारा भी सीखा जा सकता है, एक नए बेहतर तरीके से। याद रखिए, जिस तरह एक पौधा बिना धूप और पानी के मुरझा जाता है, उसी तरह एक इंसान बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के रिश्तों में मुरझाने लगता है। पर जैसे ही आप खुद को वो धूप, वो पानी देना शुरू करते हैं, आप फिर से खिलने लगते हैं, और तब आपकी जिंदगी में आने वाला प्यार आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको और मजबूत बनाने के लिए आता है। क्योंकि असली प्यार की शुरुआत हमेशा खुद से प्यार करने से होती है। समाप्त।